नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जो अब दिवंगत हैं, उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाता था। लेकिन लगता है नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव से आगे निकलने की रेस में शामिल हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि ये तमगा उनके साथ जुड़ जाए। नीतीश कुमार बिहार का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। उनका बस चले तो वो बिहार में शरिया कानून लागू कर दें, सिर्फ सिविल लॉ के लिए, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में करेंगे तो दिक्कत होगी। तो नीतीश कुमार इस हद तक तुष्टीकरण कर रहे हैं कि अब उस तुष्टीकरण के लिए उन्होंने बच्चों को, स्कूलों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटना शुरू कर दिया है। फिर ये लोग बात करेंगे कि आप धर्म की बात मत करिए, आप जाति की बात मत करिए, जबकि इनकी राजनीति पूरी उसी के चारों तरफ घूमती है। और किस तरह से अब बिहार में ये राजनीति एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है, इसको आप समझेंगे जब आपको पता लगेगा कि बिहार के स्कूलों को किस तरह से हिंदू मुस्लिम में फर्क करके या बच्चों को हिंदू मुस्लिम में बांटकर उसका एक जरिया बनाया जा रहा है। बिहार शिक्षा विभाग ने 2024 में स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया। उसमें कई हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गईं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, रामनवमी। इन पर छुट्टियां खत्म कर दी गई। सोचिए, राम के देश में अब बिहार में रामनवमी पर छुट्टी नहीं होगी। वो छुट्टी जो सेंटर की छुट्टी में शामिल है, वो छुट्टी अब बिहार में नहीं होगी। यानी रामनवमी पर इस देश में बच्चे घर में रामनवमी ना मनाएं, उसकी पूरी तैयारी नीतीश सरकार ने कर ली है। छठ पर भी छुट्टियां कम कर दी गई। छठ जो सबसे बड़ा पर्व है, बिहार का महापर्व, उसमें भी छुट्टियां कम कर दी गई। इसके उलट जो मुस्लिम पर्व हैं, उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ईद में 3 दिन की छुट्टी कर दी गई। मुहर्रम में 1 दिन की छुट्टी थी तो उसे 2 दिन की कर दी गई बढ़ाकर। बकरीद पर पहले 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, उसे अब 3 दिन की कर दी गई। तुष्टीकरण इस सीमा पर पहुंच गया है कि नीतीश सरकार बिहार का इस्लामीकरण करने में लग गई है, ऐसा लग रहा है। बिहार में जो मुस्लिम बाहुल इलाकों में स्कूल हैं, उन स्कूलों में अब रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को यानी जुमे को छुट्टी दी जाएगी। ये सोचिए, जो स्कूल मुस्लिम बाहुल इलाकों में है, यानी जहां पर मुस्लिम बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, वहां पर शुक्रवार को छुट्टी होगी। और अगर यही आबादी के हिसाब से अगर बात की जाए तो बाकी जो आबादी है जहां पर हिंदू ज्यादा हैं, वहां पर रविवार को छुट्टी क्यों हो? रविवार की छुट्टी हिंदू धर्म के हिसाब से क्यों? ये तो अंग्रेजों के हिसाब से चली आ रही, तब से चली आ रही है। क्योंकि एक तरीका था, अंग्रेज संडे को चर्च जाते थे, तो इसी वजह से उन्होंने संडे की छुट्टी फिक्स की। संडे की छुट्टी कोई हमारे हिसाब से तो है नहीं, तो क्यों रविवार की छुट्टी हो भाई? फिर हमें भी हमारे हिसाब से छुट्टी दीजिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा। नीतीश सरकार का बस चले, नीतीश कुमार का बस चले, तो इस वक्त वो जिस तरह से तुष्टीकरण में लगे हुए हैं कि वो बिहार में भी मुस्लिम कानून ही लागू कर दें, शरिया कानून ही लागू कर दें। और तो और बिहार में अब गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर की छुट्टी नहीं होगी। बिहार की वो धरती जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, वहां पर अब गांधी जयंती की छुट्टी नहीं होगी। जो मे डे होता है, लेबर डे होता है, उसकी छुट्टी नहीं होगी। और कहा जा रहा है कि महापुरुषों के जो जयंती होती हैं, उस अवसर पर स्कूल इसलिए खोले जाएंगे ताकि बच्चे स्कूल में आए और उनके बारे में सीखें, तो वही दिन मिलेगा। तो फिर आप बाकी जो मुस्लिम त्योहार हैं, उसमें क्या बच्चों को नहीं सीखना चाहिए उनके बारे में? क्या उसमें नहीं जानना चाहिए उनके जो महापुरुष हैं या उनके जो ऐसे लोग हैं जो उनके लिए पूजनीय हैं, क्या उनके बारे में नहीं जानना चाहिए? तो उनके मतलब ये किस तरह का तर्क देते हैं, बेसिर पैर का तर्क देते हैं। अच्छा, बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, जो नीतीश सरकार ने कराया था। उसमें जो आंकड़ा था मुस्लिम आबादी का बिहार में, वो 17.5% था। यानी बाकी आबादी तकरीबन 82% दूसरी आबादी। तो अब नीतीश कुमार ये बता रहे हैं 82% आबादी को कि आप भाड़ में जाइए, आपकी हमें कोई चिंता नहीं, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है, आपको हम ठेंगे में रखते हैं, आपकी औकात क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। और ये जो प्रदेश हम चलाएंगे वो ये 17% लोगों के हिसाब से चलाएंगे, आप अपना जानिए। अब क्योंकि ऐसा क्यों करना पा रहे हैं? क्योंकि ये जो 82% है ना, ये अपने घर में बैठेंगे, ये पान के नुक्कड़ में जाके इस पर चर्चा कर लेंगे, चाय की टपरी में जाकर इस पर चर्चा कर लेंगे, अपने घर के ड्राइंग रूम में इस पर बात कर लेंगे,
घर के बाहर बैठकर अपनी चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो कभी इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराएंगे, वो कभी इसका विरोध नहीं करेंगे, वो इसको लेकर सड़क पे नहीं उतरेंगे। सड़क पे उतरने का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना, अपनी बात कहना, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, ताकि सरकार को समझ में आए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि आप कुछ भी करते रहिए और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं करेंगे, ये सब घर में बैठे रहेंगे। ये हाल नीतीश सरकार का तब है जब मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा नहीं है, जब अभी चुनाव नहीं है। अगर चुनाव के आसपास करते तो माना जाता वोट के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपना वोट इंटैक्ट रखना चाहते हैं। वो ये श्योर करना चाहते हैं कि ये वोट कहीं ना जाए। जबकि आप समझिए आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम सब एक साथ हैं, तो मुस्लिम वोटों का तो कहीं बंटवारा ही नहीं है। फिर आखिर क्या जरूरत पड़ी नीतीश कुमार को ये करने की? तो नीतीश कुमार ही जाने कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें 17% लोगों के हिसाब से तय कर रहे हैं कि बाकी 82% लोगों को उस हिसाब से रहना होगा। तो अगर 82% लोग ये मांग करते हैं कि बिहार में तो हमारी मेजोरिटी है, अगर आप एरिया वाइज मेजोरिटी देख रहे हैं तो पूरे बिहार में तो हमारी मेजोरिटी है, तो हर एक नियम सिर्फ और सिर्फ हमारे हिसाब से लागू होगा तो क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये लोग ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि हर धर्म बराबर है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, तो सरकारें जो काम करती हैं वो उनकी नजर में धर्म कहीं आड़े नहीं आता है। सबके लिए एक सी पॉलिसी बनाती हैं, एक सी योजनाएं बनाती हैं, जिसको ज्यादा जरूरत होती है उसको ज्यादा मिलता है, जिसको कम होती कम, मतलब इस हिसाब से योजनाएं बनती हैं। तो वो भूल जाएं, सेक्युलरिज्म का मतलब बिहार में तुष्टीकरण है। मतलब मुस्लिमों को ज्यादा देना, उनके बारे में ज्यादा सोचना, उनके हिसाब से नियम बनाना, और आप तो जाइए भाड़ में, आपसे तो कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि हमारे राज्य में हिंदू जो है वो दोयम दर्जे का नागरिक है। अच्छा, और अब आप उम्मीद कर रहे हो कि बीजेपी जो है बिहार में वो कुछ करेगी, तो उसके नेता बयानवीर हैं। वो बयान देंगे, वो टेलीविजन में बाइट देंगे, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, रीपोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, यही करेंगे और अपने जो जिम्मेदारी है उसकी इतिश्री कर लेंगे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। बिहार बीजेपी मरणासन है, आईसीयू में है। इतने बड़े फैसले के बाद क्या बिहार बीजेपी को आंदोलन नहीं करना चाहिए? क्या सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए? क्या 82% लोगों की आवाज नहीं उठानी चाहिए? लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ बयान देंगे और बस सोचेंगे कर लिया इन्होंने सब कुछ। अब बिहार सरकार कह रही कि 2 कैलेंडर जारी किए, उसके बाद सोचिए 2 कैलेंडर जारी किए गए, एक उर्दू स्कूलों के लिए, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं, और इसको करके जस्टिफाई कर रहे हैं। ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप 2 कैलेंडर जारी करें, आप जस्टिफाई करते हैं उस चीज को कि एक उर्दू कैलेंडर, एक दूसरे स्कूलों के लिए कैलेंडर। आप कर क्या रहे? आप खुद आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ धर्म भरा हुआ है, सिर्फ आप धर्म के आधार पर काम करते हैं, आपको सिर्फ वोट चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बाकी जो 82% हैं, अगर वो खड़े हो गए तो क्या होगा? आप इन 17% की बदौलत क्या अपनी सरकार बना लेंगे? क्या आप सरकार में रह लेंगे? लेकिन लोगों को ये समझ आ जाए तब क्या। लोग खड़े, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, जनता से ये अपील है, तो कम से कम जब चुनाव आए तब जवाब दीजिए। बताइए ऐसे लोगों को कि हम जातियों में बटे हुए नहीं हैं, हम राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, पिछड़ा, अगड़ा इनमें नहीं बटे हैं। जब ऐसी बात आएगी तो हम सब एक हैं। लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आप बटे रहेंगे। बीजेपी बिहार की सो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बयान देंगे और बस टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे। तो जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाइए। यही चीज अगर दूसरे पक्ष के साथ हुई होती तो आप आज देख रहे होते कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से विरोध किया जा रहा है। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम सोचते सब कुछ अपने आप हो जाए। इस प्रवृत्ति से बाहर निकलिए। इस देश के नेताओं को मैसेज दीजिए, संदेश दीजिए, क्योंकि एक धर्म हमेशा वोट बैंक रहा है और दूसरा तो वोट बैंक है ही नहीं। वो तो वोट देगा ही देगा, कहां जाएगा। इस गलतफहमी को नेताओं की दूर कीजिए। और जो ये बच्चों के स्कूलों से राजनीति शुरू कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो बच्चों में डाल रहे हैं तुष्टीकरण, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई फर्क है, धर्म के आधार पर फर्क है, अगर ये सब कुछ खत्म करना है तो आपको भी आवाज उठानी होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।